हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की श्रीमद् बृहद भागवतम क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जग यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनकारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतमृत में गोप कुमार और नारद मुनि के बीच वार्ता। हमने इसमें देखा कि उद्धव भी वहां पे आ गए थे द्वारका में। द्वारका में जब गोप कुमार का मन नहीं लग रहा था, नारद जी उनके पास में आए और नारद मुनि जब बात करते उस समय उद्धव भी वहां उपस्थित थे। और नारद मुनि और उद्धव हंसी मजाक में बातचीत करते हैं। उद्धव बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से द्वारका में भी अपना धार्मिक सिद्धांत को मेंटेन करते हैं।
आज हम टेक्स्ट 69 से श्लोक 69 से श्रवण करेंगे। श्री नारद वाच ओ भगवतो लीला माधुर्य महिमाद्भुतः तदेक निष्ठा गांभीर्य सेवकानां च तादृशम्। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं उद्धव से कि भगवान की लीलाओं की अद्भुतता, वास्तव में जो भगवान की लीलाओं का अद्भुत आकर्षण है, और भगवान भगवान का रूप का जो आकर्षण है, उनकी महिमा का जो आकर्षण, उसको देखिए जरा। और इन लीलाओं में देखिए किस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं केवल मात्र उनकी सेवा करने के लिए किस प्रकार से संकल्पित हैं, केवल मात्र उन्हीं की सेवा के लिए। अहो अलम को तो कमेत दीक्ष्यते यथेश विक्रीडति मत्ति लोकगः तथैव वैकुंठ पदो परिस्थितो निज प्रयाण परितोष हेतव। ओह, कितना क्यूरियस है कि जो भगवान है वैकुंठ के ऊपर वाले जो धाम में खेलते हैं, उसी प्रकार से जैसे मनुष्य जगत में वो खेलते हैं, केवल मात्र अपने प्रिय भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। यत् लीलानुभवेनायम यद् लीलानुभवेनायम भ्रम स्यानामादृशामपि वैकुंठ द्वारकायां किं मत्ते अवर्तमाहे अथवा। नारद मुनि कहते हैं कि मेरे जैसे अनुभवी भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं उनकी लीलाओं को देख के, भगवान की लीला को देख के। वो उससे देख के हमें आश्चर्य होता है कि हम द्वारका में हैं, बहुत वैकुंठ वाले द्वारका में हैं, या भौतिक जगत के द्वारका में, कंफ्यूज हो जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं भगवान की लीलाएं किस प्रकार से होती हैं। युक्तम तदेका प्रभुपाद पद्म्य सप्रेम भक्ति भवताम अपेक्षित। भक्त प्रियस्यास्य च भक्त कामित प्रपूर्णम केवलमिष्टमुत्तमम्। ये ये उचित है कि आप भक्त लोग केवल प्रेम भक्ति का सावधानी रखते हैं, भगवान के चरणों की शुद्ध प्रेममयी भक्ति को, उसका केयर करते हैं। ये प्रेम भक्ति भगवान के प्रति जो भक्तों को बहुत प्रिय है, उनकी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर देती है, और यही उनके जीवन का लक्ष्य। तात्पर्य, अगर भगवान
ऑलमोस्ट सेम तरीके से डील करते हैं, दोनों आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में एक जैसा डील करते हैं। तो फिर वैकुंठ में स्पेशल क्या है? नारद उत्तर देते हैं कि जो क्वालिटी है भगवान के और भक्त के बीच संबंध में, जो क्वालिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मध्य भौतिक जगत में, विश्व जगत में। दोनों में क्षेत्रों में, दोनों धामों में भगवान और उनके भक्त जो हैं अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति प्राप्त करते हैं। सो जो भी ये करते हैं वो स्थान और समय उसके लिए उचित है। जो भक्त भक्तों के लिए शुद्ध भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम का अवसर जो है, सदा अवसर मिलता लिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। भक्तों के लिए भगवान के चरणों में जो शुद्ध प्रेम के, उसके अलावा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। और उसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम भगवान के लिए कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उनके भक्तों को संतुष्ट किया। तो यहाँ पर नारद मुनि केवल उद्धव को नहीं बोल रहे हैं, गोप कुमार को नहीं बोल रहे हैं, पर जो भी भगवान के सेवक हैं, पूरी तरह से समर्पित सेवक हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। वैकुंठ वासोचितमिहितं नमो नौम्रतिलोका स्थित योग्यम अप्यतः ऐश्वर्य योग्यम नहि लोक बंधुता युक्तम च तस्यापि भवभेद अपेक्षितम। नारद मुनि आगे कहते हैं, आपका कोई विशेष रुचि नहीं है वैकुंठ में के निवासी बन के रहने का या भौतिक जगत में यात्रा करने का, और भगवान का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने ऐश्वर्य को दिखाने का या भौतिक संबंध बनाने का। उद्धव से बोल रहे हैं नारद मुनि कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं वैकुंठ जगत में निवासी बनने का या भौतिक जगत में यात्राएं करने का, रुकने का, और भगवान का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने ऐश्वर्य को बताने का या मंडेन रिलेशनशिप भौतिक जगत के संबंधों को बनाने का। तात्पर्य, क्योंकि भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं केवल मात्र एक दूसरे को प्रसन्न करने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल एक दूसरे को प्लीज करने में ही रुचि रखते हैं, प्रसन्न करने में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मृत्युलोक वाले द्वारका धाम में करें या वैकुंठ वाले द्वारका धाम में। जो डिवोटी हैं वैकुंठ में रह सकते हैं सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर के साथ में, और उसके अनुसार उनके पास शक्ति और
सुविधाएं रहेंगी एंजॉयमेंट करने के लिए, और ये ग्रस्त हो सकते हैं भौतिक जगत में, बॉडी उनका भौतिक होगा और भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। जो भौतिक जैसा दिखाई देता है, भौतिक जगत में रहेंगे तो भौतिक जैसा अर्श वगैरह या उस रूप में भगवान का भक्ति कर सकते हैं। पर किसी भी केस में भगवान और भक्त जो हैं अपने रस को आदान प्रदान करने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। रस का जो है एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, रस का आदान प्रदान करने में। तब भी जबकि भगवान अपनी पूरी ऐश्वर्य को और उनके, जब भगवान अपने आप पूरे सारे ऐश्वर्य को एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं, या अपनी पूर्ण संतुष्टि को बताते हैं, या भौतिक सांसारिक संबंध जैसे किसी के पिता बन जाना, किसी के पुत्र बन जाना, किसी के रिलेटिव बन जाना, ये सब दिखाते हैं, तब भी उनके जो रसों का जो आदान प्रदान है वो कभी भी उससे अलग नहीं होते। और भक्त लोग जो होते हैं एक्सक्लूसिवली भगवान के प्रति ही समर्पित रहते हैं, उनके जो हृदय हैं संतुष्ट रहते हैं उनके लीलाओं का आनंद पाके और उनके आध्यात्मिक गुणों का। इसी प्रकार से भगवान जो है इंटरेस्टेड होते हैं केवल मात्र अपने भक्तों को संतुष्ट करने की। ये भगवान की जो आकांक्षा है और उनके भक्तों की जो आकांक्षा है दोनों जगह फुलफिल हो जाती है, वैकुंठ में या भौतिक जगत में। सो उनके लिए कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों दोनों क्षेत्रों में, दोनों में। सप्रेम भक्ते परमानुकूलम दैन्यं महापुष्टिकरं सदाव तस्यापि तत्प्रेम विभावनेयलं भोगाकुलाग्राम विहार जातम्। आप हमेशा उद्धव से बोल रहे, आप हमेशा अति नम्रता में रहते हैं, इसके कारण जो है शुद्ध प्रेम की जो भक्ति है उसका पोषण होता है। और भगवान की जो लीलाएं हैं जो दिखाई देती कि भगवान
भौतिक आनंद में डूबे हुए हैं, वो इस प्रकार का आ, प्रेम उत्पन्न करती है। तो उद्धव से बोले नारद मुनि के, आप तो बहुत नम्रता में रहते हैं, इसके कारण जो भगवान और आपके बीच जो प्रेम है वो पोषण होता है। नम्रता जो है प्रेम का पोषण करती है। और भगवान की जो लीलाएं हैं, जो लगता है कि भगवान भौतिक आनंद में, वैसे प्रेम को उत्पन्न करती है। तो तात्पर्य में है, वैकुंठ में जो भगवान हैं और उनके भक्त हैं, उनका शुद्ध आध्यात्मिक शरीर है, वो उससे आध्यात्मिक आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में आते हैं तो लगता है कि उनका एक साधारण मनुष्य जैसा शरीर है, और वो तो और भी ज्यादा अनुकूल रहता है प्रेम भक्ति को पूरी तरह से प्रेम भक्ति को खिलने के लिए। वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी असीमित ऐश्वर्य को विस्तार करते हैं, पर पृथ्वी पे भगवान कृष्ण जो है और भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं, केवल अपने भक्तों के मित्र बन के, और उनको हर प्रकार से संतुष्ट करते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर भगवान के भक्तों को उनकी नम्रता के लिए बधाई देते हैं, जो उनको प्रेम भक्ति में सफलता के लिए, प्रेम भक्ति की सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा अनुकूल या फेवरेबल चीज है, अनुकूल है, वो है नम्रता। तो नारद मुनि भगवान के भक्तों को, जिसमें उद्धव भी है, उनको बधाई देते हैं। प्रेमोद्रेक परिपाक महिमा केन वर्णायतन, यह कुराते परमेशम तम सद बंधुम इव लौकिकम। कौन वर्णन कर सकता है भगवान के भगवत प्रेम की महानता का? कौन वर्णन कर सकता है भगवान भगवत प्रेम की महानता का, जिसके कारण सुप्रीम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक सामान्य अच्छे मित्र के तरह कार्य करते हैं। ये मैच्योरिटी में, जब प्रेम भक्ति के मैच्योरिटी में, कौन उनकी महानता का वर्णन कर सकता है, जिसमें पुरुषोत्तम भगवान जो है एक सामान्य अच्छे मित्र की भांति एक्ट करते हैं। तात्पर्य, भगवान का जो अपीयरेंस है, भगवान का जो प्राकट्य गोकुल में ग्वाल बाल के रूप में, वो माया की कोई झूठी ट्रिक नहीं है। भगवान का जो ग्वाल बाल रूप में माया की झूठी ट्रिक नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, उच्चतम सत्य है। और ये तब आता है
जब प्रेम का प्योरेस्ट, शुद्ध प्रेम का सबसे शुद्धतम रूप, जो मैच्योर स्टेज है, परिपक्व अवस्था है प्रेम की, जो कृष्ण और उनके भक्त आपस में आदान प्रदान करते हैं गोकुल में, वो शब्दों का से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। ये प्रेम इतना महान है कि ये भगवान को प्रेरणा देता है अपनी सुप्रीमेसी, अपनी श्रेष्ठता को भूल जाए और भगवान एक सामान्य व्यक्ति की तरह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो आश्चर्य अद्भुतता है, ये एक इल्यूजन नहीं है माया से बनी हुई, क्योंकि माया का जो मटेरियल की माया, उसके पास पावर नहीं है कि वो कृष्ण को या उनके शुद्ध भक्तों को भ्रमित करे। अहो लौकिक सदब अहो लौकिक सदबंधु भावम भावम चस्तु में ये नहीं गौरवादे विलोपने कृष्णे सत प्रेम तन्यते। अहो लौकिक सदबंधु भावम च स्तौमि ये नहीं गौरवादेर विलोपेन कृष्णे सत प्रेम तन्यते। आगे बोलते हैं नारद मुनि, मैं कृष्ण के उस मूड की प्रशंसा करता हूं सामान्य मित्र के रूप में, जो डिवोटी के सम्मान और आदर से अपने आप को दूर कर देते हैं और उनके लिए अपना शुद्ध प्रेम का विस्तार कर देते हैं, बीच में से वो बैरियर हटा देते हैं आदर और सम्मान अपने भक्त के लिए। मैं कृष्ण के उस मूड की, उस मनोभाव की प्रशंसा करता हूं कि वो सामान्य मित्र बन जाते हैं, ऑर्डिनरी फ्रेंड बन जाते हैं। तात्पर्य, नारद ने जो बोला अभी वास्तव में उसको सुनकर कुछ वैष्णव हैं संशय में रह सकते हैं, ये सोच के कि भगवान भगवत प्रेम जो है, भगवत प्रेम अपने उच्चतम सीमा तक तभी पहुंच सकता है जब किसी को भगवान की महानता के बारे में पता हो, उनके संबंधों के बारे में। बहुत ही जगत में संबंध नहीं, जैसे पुत्र है पिता, इससे पूरा नहीं पता लग सकता। ऐसे भक्त आर्ग्यू कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि भगवान को ऐसे संबंधों में देखना बहुत बड़ा अपराध है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के पिता वसुदेव स्वयं बोलते हैं, तत्ते गतोऽस्मि तत्ते गतोऽस्मि अर्णम मध्य पदारविंदम आपन्न समस्मृति भयपथम मार्तबंधो एता एतावतालम् अलमिन्द्रियलालसेन मत्यात्मद्रक्त्वयि परे यद् अपत्य बुद्ध। वसुदेव बोलते हैं, इसलिए है दुखियों के मित्र, मैं आपके पास इसलिए अभी आपके चरण कमलों की आश्रय ले रहा हूं
ये वही चरण कमल हैं जो सारे भय को दूर कर देते हैं, इस संसार के भवसागर के भय को दूर कर देते हैं। और जो लोग आपके चरणों कमलों को सरेंडर हो जाते हैं, शरण ले लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस प्रकार से सेंस एंजॉयमेंट की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को बहुत हो गया, बहुत हो गया। उस इंद्रिय तृप्ति इच्छाओं के कारण मैं अपने आप को मर्त्य शरीर से परिचित करता हूँ, और आपको मैं जो सुप्रीम उसको मैं अपना बालक समझता हूँ। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण मैं आपको अपना बालक समझता हूँ। ये वसुदेव बोल रहे हैं इस प्रेयर में, इस प्रार्थना में। वसुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि उनको रिलीव कर दो, इस भ्रम से मुक्त कर दो। इस भ्रम के कारण वसुदेव बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को अपना पुत्र समझता हूँ। वसुदेव को कोई एडवाइस कर सकता है, तुम तो बहुत प्रसन्न, तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं? पर वसुदेव बोलते हैं कि उसके इन कंफ्यूजन के कारण, दयनीय कंफ्यूजन के कारण, जो इंद्रिय तत्वों की लोभ से उत्पन्न होता है, कि वो शरीर हैं और भगवान उनके उस शरीर से निकले हुए पुत्र हैं। ये वसुदेव को आपत्ति। वसुदेव कृष्ण को बोलते हैं विष्णु पुराण में, साप नवम साप नवम मनो यदे तत्तै जायते देवकयाश्चात्मा जा प्रीता प्रिया देवक्याश्चात्मा जा प्रीत्या तद अत्यंत विनम्रम। कि दोनों देवकी और मैं, विष्णु पुराण में भी आता है कि मैं दोनों भ्रमित हूं, और ये हमारा भ्रम इतना बेकार है कि आप हमारे बालक हैं। ये इतना एब्सर्ड है। वासुदेव अनुभव करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो तो सबके मजाक का, सबके उपहासों का, सबके उपहासों का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। कि मैं वसुदेव जो भगवान है, मैं जो कृष्ण है जो भगवान है, उनको मैं अपना पुत्र मानता हूँ। ये तो सबके उपहास का केंद्र बिंदु। और यहाँ पर नारद मुनि एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्सेप्शनल एटीट्यूड है और बिहेवियर है। हालांकि ये जो उनका मनोभाव स्थिति है, विशेष अद्भुत मनोभाव स्थिति है, बिहेवियर है, ये भौतिक संबंधों जैसा लगता है, लेकिन ये नारद एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक्सेप्शनल एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये मनुष्य का जो सामान्य संबंध, भौतिक संबंध है, उसको फॉलो करता है। और कृष्ण की जो कृष्ण का जो पूर्ण प्रेम है, उसको और विस्तार करता है।
तो इसको समझने का ये है कि की क्या है, इस हाउ दिस काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस वर्क, किस प्रकार से भक्ति कार्य करती है। ये समझने के लिए तो जो सम्मान, भय, आदर के साथ जो विश्वास है भगवान के तरफ, ये रेस्ट्रिक्शन है, उसमें बाधा है। ये वैकुंठ में सम्मान और आदर जो है, ये भावना वैकुंठ में अनिवार्य है, पर इसमें कृष्ण और उनके जो अंतरंग भक्त हैं उसमें प्रेम में बाधा आती है। इस श्रीमद् भागवत अमृत में पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गोप कुमार अभी समझ रहे हैं जो नारद मुनि ने बोला कि सबसे ज्यादा लाभकारी चीज और सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण मीनिंगफुल चीज है वही कार्य करना जिससे व्यक्ति का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मजबूत। अभी जो श्री वसुदेव जो है कृष्ण के पिता, वो शोक कर रहे हैं। उन्होंने वो सोच रहे हैं कि मैंने सारा ध्यान एक ही तरफ केंद्रित किया कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं। ये हमेशा सोचा, जबकि नंद यशोदा ने हमेशा उनके स्नेह के बारे में सोचा भगवान। या वसुदेव जो है बहुत नम्र वैष्णव है और अभी दुखी हो रहे हैं अपनी असंतुष्टि के कारण। ये असंतुष्टि बातें नहीं, स्वाभाविक रूप से जब भक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। हालांकि वसुदेव भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं, परफेक्ट भक्त हैं और उनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा है। आगे गोप कुमार बोलते हैं, श्री गोप कुमार वाच एवं वदन प्रेम भराभियंत्रितो विकार जातम विविधम भजन मुनि तुष्णीमभुदात् मथा मां पुनः सापेक्ष मालक्ष्य निजोपदेश। गोप कुमार आगे कहते हैं, यह कहकर नारद मुनि प्रेम के भार से नियंत्रण के भार हो गए और कई आनंद के परिवर्तनों में बहकर थोड़े समय तक वो शांत रहे। फिर उन्होंने मुझसे फिर से कहा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनके आदेशों को सुनने में दुखी हूं और मुझे उनके आदेशों को सुनने का उत्सुक हूं। नारद मुनि ऐसा सोच रहे हैं, गोप कुमार कहते हैं। तात्पर्य, जब नारद ने ये सब ऊपर स्टॉप किया उद्धव से बातचीत करना, वो बहुत आनंद का अनुभव करने लगे और आंसू बहने लगे और उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। पर उन्होंने तुरंत नोटिस किया कि गोप कुमार
थोड़ा दुखी है और आगे के आदेशों की अपेक्षा कर रहा है गोप कुमार। तभी नारद मुनि फिर से बोलते हैं, गोपाल देव प्रिय गोप नंदन श्रीमानितो दूरतरो विराजते गोलोक नाम परिसर्व सीमगो वैकुंठतो देश विशेष शेखर। नारद मुनि कहते हैं, गोपाल देव के भक्त है, कुपरी गोपाल देव के भक्त और ग्वाल बाल के पुत्र यहाँ से बहुत दूर एक बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसको बोला जाता है गोलोक। ये सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है और सारे क्षेत्रों की सीमा से बाहर है, वैकुंठ की सीमा से भी बाहर है। तात्पर्य बताते हैं, गोप कुमार गोपाल देव के प्रिय हैं दो प्रकार से के। गोपाल पहले तो गोपाल देव के बहुत प्रिय हैं, उनको गोपाल देव बहुत प्रिय हैं और गोपाल देव को भी वो बहुत प्रिय है, क्योंकि गोप कुमार जो है गोप नंदन है, गोवर्धन हिल के गोप नंदन है। तो गोलोक जो है वो सारे आध्यात्मिक जगत से ऊपर है, क्योंकि ये हर प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म संहिता में आता है, गोलोक नामने निज धाम नितले तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभवा निश्चया विहितश्चर्येण गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। सबसे नीचे का धाम देवी धाम है, उसके ऊपर महेश धाम है, उसके ऊपर हरि धाम है और उसके ऊपर जो कृष्ण का स्वयं का धाम जिसको बोलते हैं गोलोक। मैं उन गोविंदम आदि पुरुषम को, आदि पुरुष जो है उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। जो जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को, अलग अलग लोगों को शासन करने के लिए दिया, जो इस ब्रह्मांड की 8 कवरिंग है, जिस ब्रह्मांड में दुर्गा अध्यक्षता करती है और जिसमें शिव का धाम है और जिसमें वैकुंठ धाम और जिसके ऊपर शिव का धाम है और उसके ऊपर वैकुंठ धाम है, ये सब जो हैं इस गोलोक के नीचे हैं। समाथुर श्री ब्रज भूमि रूपस तत्रेव देवी मथुरापुरी च वृंदावनदी व्रज भूमि मात्म सारम मीना स्थातुम पारयन्ति। ये सेम गोलोक जो है दिव्य ब्रज भूमि, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा जिले में जो दिव्य ब्रज भूमि है उसका रूप लेता है और मथुरा नगर भी है वहां पर। वहां पर मथुरा नगर भी है जो
वृंदावन और ब्रज भूमि से, ब्रज के जंगलों से दूर नहीं है, ब्रज के वनों से दूर नहीं है। तात्पर्य मथुरा जो है ब्रज भूमि से अलग नहीं है, जैसे अयोध्या और दूसरे धाम तो अलग अलग है। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि हालांकि मथुरा डिस्ट्रिक्ट जो है गोलोक से अलग नहीं है, लेकिन मथुरा सिटी का क्या? मथुरा सिटी जो देवी है कि वो तेज वाली देवी, ऐश्वर्य की देवी, और वो गोलोकमयी है। हालांकि मथुरा का अपना एक अलग परिचय है, वो ब्रज भूमि के वनों से अलग नहीं है। गोलोक की जो स्पिरिचुअल ज्योग्राफी है उसके अनुसार मथुरा में मथुरा में वृंदावन है और दूसरे ब्रज के वन है, जो मथुरा भूमि का एक अनिवार्य हिस्सा है। सा गो प्रधान देशस्त्वा सर्वा श्री मथुरोच्यते गोलोक इति गूढ़ोऽपि विख्यात सही समर्थः। क्योंकि पूरा मथुरा का पूरा जो क्षेत्र है वो गायों का भूमि है, इसलिए इसको बोला जाता है गोलोक। हालांकि ये सबसे गोपनीय स्थान है, लेकिन सब सब जगह ही प्रसिद्ध है ये। तात्पर्य जो आध्यात्मिक धाम है, वो जो सिटी को अयोध्या है, वो उसको अयोध्या भी बोलते हैं। तो जो सिटी ऑफ मथुरा है उसको गोलोक क्यों बोला जाता है, मथुरा क्यों नहीं बोला जाता? इसका उत्तर है कि जो पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिटी, गांव, वन गायों से भरपूर है। और गोलोक जो है आध्यात्म जगत का उसी नाम से जाना जाता है। तो इसलिए भगवान के जो अंतरंग लीलाएं हैं वो बहुत गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल है, पर गोलोक सभी जगह प्रसिद्ध है, लेकिन उसके अंदर होने वाली लीलाएं जो है वो कॉन्फिडेंशियल। जैसे इंद्र है, इंद्र जो है गोलोक को हरिवंश में जो कृष्ण के लिए प्रेयर करता है उसमें गोलोक बोलता है इसको। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं, संशय नहीं कि जो गोलोक की महिमा है ये सबको पता नहीं है, सबके लिए गोलोक अननोन प्लेस। सच तत् सच तद्व्रज लोकानां सच तज सच तद्व्रज लोकानां श्रीमत् प्रेमानुवर्तिना कृष्णे शुद्ध तरेणेव भावनेकेन लभ्यते। ये जो धाम है ये केवल शुद्धतम भावों से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सूक्ष्म प्रेम होता है। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सूक्ष्म प्रेम होता है।
तात्पर्य गोलोक जो है केवल वो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है जो दोषों से रहित है, ज्ञान से रहित है, कर्मों से रहित है, और या किसी भी दूसरे भौतिक प्रयासों से रहित है। और जो प्रेम केवल नंद महाराज के पुत्र पर ही केंद्रित है, गोलोक का प्रेम। और इस प्रकार का प्रेम जानने के लिए व्यक्ति को, डिवोटी को केयरफुली ब्रजवासियों जैसे नंद यशोदा का उदाहरण से सीखना चाहिए, और स्पेशली राधा और उनकी सखियों के उदाहरण से सीखना चाहिए उस शुद्ध प्रेम को, जो ज्ञान से, कर्म से और या ऐसे किसी भी भौतिक प्रयासों से रहित है, किसी प्रकार के दोषों से रहित है। तादृग् भगवती प्रेम परमेश्वर्ये दृष्टितः सदा संपदेनेव भये गौरव संभवात्। कोई भी व्यक्ति ऐसा शुद्ध प्रेम, भगवान के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम बिना भगवान की शक्ति के ऊपर केंद्रित किए बिना नहीं पा सकता, क्योंकि उस मूड में ये जो शुद्ध प्रेम है भगवान की पावर के ऊपर, शक्ति के ऊपर केंद्रित करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मूड में व्यक्ति को भय और सम्मान देना पड़ता। केवलम लौकिक प्राण शूर बुद्धिया स सिद्ध्यति लोकोत्तरो योसा अति लोकोत्तरो अपि यः। तो कोई व्यक्ति वो शुद्ध प्रेम को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो भगवान को अपना प्रिय मित्र समझे, सामान्य प्रिय मित्र समझे। ये प्रेम जो है वो उस प्रेम से बहुत ऊंचा होता है जो भौतिक जगत में पाया जाता है, और ब्रह्मांड की जो बाहरी लेयर्स में, आवरणों में पाया जाता है, और जो उससे भी ज्यादा है शुद्ध प्रेम जो भगवान के आध्यात्मिक राज्यों में, जैसे वैकुंठ, अयोध्या, इसमें पाया जाता है, उससे भी ऊपर। तात्पर्य
केवल मात्र कृष्ण को अपना एक लाइफ लॉन्ग मित्र मान के कोई व्यक्ति उस शुद्ध प्रेम के लेवल तक पहुंच सकता है जो केवल ब्रज में ही जाना जाता है। ब्रज प्रेम जो भगवान का एक इंफीरियर प्रेम, निम्न श्रेणी का प्रेम नहीं है। ये जो भौतिक स्नेह रहता है उस लेवल का नहीं है। ये वास्तव में इस जगत में, सारे जगतों में जो भी फीलिंग है, एनी फीलिंग, कोई भी फीलिंग है, उससे सर्वश्रेष्ठ है। आलोक से ऊपर है और अतिलोक से ऊपर है। ब्रज प्रेम जो है, ये जो सारे जगतों से ऊपर जो जगत है उसका सार है, ये उसका स्वभाव है ब्रज प्रेम। और जो इस ब्रज प्रेम का जो विषय है वो भगवान है, और जो इसका माधुर्यता है जो इस प्रेम को कवर करके रखती है, वो भी श्रेष्ठ, सुप्रीम। इसके बाद वर्णन आता है, लोकानुगापि सान्योनम प्रियता अतीत लौकिका माधुर्याते अद्भुत ऐश्वर्य लौकिकत्व विमिश्रिता। हालांकि जो आदान प्रदान है सामान्य जगत के तौर तरीकों पे है, वहाँ पे जो आदान प्रदान है, स्नेह का आदान प्रदान है, वो सामान्य भौतिक जगत जैसा दिखता है, पर वास्तव में इस भौतिक जगत से बहुत ऊपर है। इसमें, इस आदान प्रदान में अंतरंग मधुरता है, अद्भुत ऐश्वर्य है, और सामान्य सरलता है उस प्रेम में। तो जो गोलोक के भगवान है, तात्पर्य लेकर गोलोक के भगवान और इनके निवासी एक दूसरे के प्रति ऐसा केयर करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे भौतिक जगत के लोग एक दूसरे का केयर करते हैं, लेकिन उनका प्रेम जो है वो भौतिक जगत के प्रेम की सीमाओं से ऊपर है। जो ब्रज की प्रेम के आदान प्रदान होता है, उसका एक कण भी यहाँ पे देखा नहीं जा सकता। जब माता यशोदा केवल अपने कृष्ण को याद करती तो दूध उनके ब्रश से बहने लगता है। नंद महाराज जो है अपने ही आंसुओं में के बाढ़ में डूब जाते हैं जब वो कृष्ण को याद करते हैं। जो ग्वाल बाल हैं, उनके पास जो कुछ भी है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, वो सब कृष्ण के आनंद के लिए हैं, केवल अपने आनंद के लिए नहीं। और कई जो ओल्ड लेडीज है ब्रज की, वो यशोदा का मैया का मूड अडॉप्ट कर लेती हैं, यशोदा मैया का मूड ग्रहण कर लेती हैं, और बाकी जो हैं अपने आप को छुपाती हैं और अपनी ही पुत्री बन जाती है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण के जो मित्र हैं हमेशा उनको दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं, इतना उत्सुक रहते हैं कि वो एक मोमेंट का भी बाधा सहन नहीं कर सकते हैं। अगर कृष्ण एक पेड़ के पीछे भी चले जाए तो वो उतनी भी बाधा सहन नहीं कर सकते। और जो ग्वाल कन्या हैं, ग्वाल बालाएं हैं, उनका कृष्ण के जीवन के अलावा और किसी में इंटरेस्ट नहीं, चाहे वो उनसे अलग रहें या उनसे मिलने जाएं,
या उनकी कंपनी में एंजॉय करें, वे सारे प्रकार की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आनंद को प्राप्त करते हैं। यह है ब्रज का प्रेम। इसी प्रेम का वर्णन जो है हम आगे और भी श्रवण करेंगे। आज क्योंकि समय हो गया तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो इसके आगे का है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भरत भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।